हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्विंग ट्रेडिंग एफएनओ में। जैसा कि आप सब जानते हैं फ्रेंड्स, आने वाले टाइम में हम अपने चैनल पे बहुत सारी नई नई टेक्निक्स और नई नई वीडियोस जो कि आपको जनरली मिलेंगी नहीं यूट्यूब पे, वैसी वीडियोस मैं नहीं बनाता जो रिपीटेड हो। मैं नई टेक्निक्स और नई वीडियोज़ पे आपके लिए काम कर रहा हूँ। एंड एफएनओ सीरीज़ यानी कि फ्यूचर ऑप्शन सीरीज़ भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत जल्द, जिसमें कि हम फ्यूचर ऑप्शन से रिलेटेड सभी चीज़ों को समझेंगे और उससे रिलेटेड नई स्ट्रेटजीज़ को जानेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो बेल बटन है उस पर भी हिट कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसी के साथ फ्रेंड्स हम चलते हैं हमारे आज के अपने टॉपिक पे। आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, वो हमारे कैंडलस्टिक सीरीज़ की 8th वीडियो है। इससे पहले मैंने एक आपको जो पैटर्न के बारे में बताया था कैंडलस्टिक सीरीज़ में, वो आया था बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। ये बिल्कुल उसका अपोजिट टाइप है, इसे हम कहते हैं बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न। तो आज हम जानेंगे कि बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न होता कैसा है, कैसा दिखता है, व्हाट इट इंडिकेट्स एंड हाउ टू यूज़, ये क्या दर्शाता है और हम इसे अपने ट्रेडिंग में कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो आइए चलते हैं आगे। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होता है फ्रेंड्स कि हाउ इट लुक्स, ताकि जब आप उस कैंडल को देखें, इस पैटर्न को आप देखें, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ ये एक बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न ही है, आप कंफ्यूज ना हो। इसीलिए मैं आपको पहले ये बताता हूँ कि ये दिखता कैसा है। देखिए, ये दो कैंडलस्टिक के से मिल के बनता है बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न। इसमें जो फर्स्ट कैंडलस्टिक होगा वो एक ग्रीन कैंडलस्टिक होगा जो कि साइज में छोटा होगा, और जो सेकंड कैंडलस्टिक बनेगा वो बनेगा एक बेयरिश कैंडल, और ये ग्रीन कैंडल से बड़ा होता है काफ़ी साइज में, जिसका नाम ही है बेयरिश इनगल्फिंग। इनगल्फ का जो ट्रांसलेशन होता है हिंदी में, उसका मतलब होता है निगल जाना। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो कैंडल बन रहा है बेयरिश कैंडल, ये कैसे इस कैंडल को बिल्कुल निगल रहा है, इसको कवर कर रहा है। सेकंड कैंडल कवर, फर्स्ट कैंडल प्रॉपर बॉडी। तो जब ऐसे दो कैंडल बनते हैं कि जब एक बुलिश कैंडल को उसके जस्ट नेक्स्ट वाला बेयरिश कैंडल पूरी तरह से कवर कर लेता है, पूरी तरह से इनगल्फ कर लेता है, निकल जाता है, तो उसी कंडीशन को हम कहते हैं बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे ये दिखने में कैसा होता है। अब हम जानते हैं ये क्या इंडिकेट करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो इससे पहले जो वीडियो आई थी वो थी बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न, ये है बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न। बुलिश और बेयरिश में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपली बुलिश का मतलब होता है अप ट्रेंड और बेयरिश का मतलब होता है डाउन ट्रेंड। तो जो लोग नहीं जानते थे वो इस बात को हमेशा अपने दिमाग में रखें। तो जैसा कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि बुलिश में इनगल्फिंग पैटर्न में क्या था कि वो डाउन ट्रेंड के बाद अपीयर होता था। उसी के जस्ट विपरीत जो बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न है, ये कब अपीयर होता है? ये अपीयर होगा आपको एक अप ट्रेंड के बाद। अगर आपको किसी डाउन ट्रेंड के बाद ये पैटर्न दिखे तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। या फिर अगर मार्केट कंसोलिडेशन में है, बिल्कुल कैंडल सीधी जा रही है, ना अप ट्रेंड है ना डाउन ट्रेंड है, और ऐसे दो कैंडल बनते हैं, तो भी इसका कोई मतलब नहीं है। आप इसको देख के अपनी एंट्री नहीं लेंगे। आप कब लेंगे? जब एक अप ट्रेंड के बाद आपको ये बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न दिखता है, और जैसे ही ये दिखता है तो ये आप यहाँ पढ़ सकते हैं इंडिकेट क्या करता है? बेयरिश रिवर्सल। बेयरिश का मतलब डाउन ट्रेंड, रिवर्सल का मतलब विपरीत दिशा में जाने वाला है जो ट्रेंड चल रहा है। यानी कि जब ये अप ट्रेंड के बाद आप इस पैटर्न को स्पॉट करेंगे, इसको नोटिस करेंगे कि एक बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न अब बन चुका है, तो इसका मतलब है कि मार्केट अब यहाँ से नीचे जाने वाला है, अब बिकवाली मार्केट में आने वाली है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कैंडलस्टिक क्या कह रहा है कि उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जो बायर्स थे उन पे हावी हो चुके हैं सेलर्स। सेलर्स ने बायर्स को कवर कर लिया है, पूरी तरह से इनगल्फ कर लिया है, और अब सेलर्स ने मार्केट का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है, और अब वो इस मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे। तो इस पैटर्न का यही मतलब होता है, जब किसी स्टॉक में अप ट्रेंड आ रहा है, स्टॉक काफ़ी अच्छा चल रहा है, ऊपर चल रहा है, और ऊपर जाके हम ऐसा पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें समझ जाना चाहिए कि अब यहाँ से बिकवाली स्टार्ट होने वाली है, बियरिश रिवर्सल आने वाला है, मार्केट स्टॉक नीचे जाने वाला है। तो अब आप अच्छे समझ गए होंगे। अब आइए चार्ट पे इसका कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। हम रिलायंस के चार्ट पे आ चुके हैं फ्रेंड्स, 5 मिनट का चार्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बहुत अच्छा हमने स्पॉट किया है एक बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न को। आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड कितना अच्छा चला आ रहा था। उसके बाद से हम यहाँ स्पॉट करते हैं कि दो कैंडल्स बने, जैसे कि मैंने आपको बताया था बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न में एक छोटा बुलिश कैंडल और उसको पूरी तरह से कवर करता हुआ, इनगल्फ करता हुआ बेयरिश कैंडल, और ये पैटर्न इस पूरे अप ट्रेंड को ले जा करके नीचे ले जाता है। अब आप क्या कर सकते थे? आपने जैसे ही इसे स्पॉट किया, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि सिर्फ
एक कैंडलस्टिक पैटर्न को देख के आप बाय या सेल नहीं करेंगे। इसके साथ आप यहाँ पे सुपर ट्रेंड लगा सकते थे, या फिर आप और भी कोई जो मेरी स्ट्रेटजी है उसको यूज़ कर रहे हैं, कोई और इंडिकेटर मैंने बताया है या आप जो खुद से जान रहे हैं आप उसे यूज़ कर रहे हैं, तो उसे भी इसके साथ मिक्स करके अगर आप सपोज़ यहाँ पे आप लगाते तो आपको ऑब्वियसली एक सेलिंग का सिग्नल मिलता और आप सेल करके बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट आप कर सकते थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिप एंड डिप ही आया है सिर्फ यहाँ पे। तो ये बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न कितना अच्छे से यहाँ पे बनता है और पूरे स्टॉक को नीचे ले जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कैंडल स्टिक जो है वो आपको एक ऐसी कंफर्मेशन दे सकता है मार्केट में जिससे कि आपको अपने ट्रेड लेने में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ सकता है। तो कैंडल स्टिक को समझें और इस पैटर्न्स को याद रखना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा अप ट्रेंड चला आ रहा था। उसके बाद से हम क्या नोटिस करते हैं, एक उसी टाइप का छोटा सा बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनता है। हम हमेशा ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा बड़ा आपको देखने को मिले, बट आप जब भी स्पॉट करेंगे एक बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न को, तो जैसे कि मैंने बताया वो आपको वैसे ही देगा। इसे मैं थोड़ा जूम करता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे कैसे एक कैंडल को दूसरा कैंडल इनगल्फ कर रहा है, और एक जो अप ट्रेंड चला आ रहा था, ये देखिए जो एक अप ट्रेंड चला आ रहा था वो आगे जाके फिर डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको बस यही करना है कि आपको एक पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है, ये पैटर्न कहाँ पे आया, उसके साथ आप अपने जो कुछ यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी इंडिकेटर्स या जो मैंने बताए हैं उसे आप लगाएंगे और इसके साथ मिक्स करके यूज़ करेंगे ताकि आप एक क्लियर सिग्नल मार्केट से ले सकें। तो आई होप फ्रेंड्स कि मैंने इसके बारे में आपको अच्छे से समझा दिया होगा, एंड आई होप कि आप इस पर काम भी ज़रूर करेंगे। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो ख़त्म करते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।